नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। एक और इम्पोर्टेंट केस लॉ आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज सोम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। दिस इज अबाउट ट्रैप एविडेंस एंड ब्राइबरी। ये केस लॉ व्हाइट कॉलर क्राइम एंड क्रिमिनोलॉजी इस सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Namaste dosto, welcome back to Ganga Education. Today we are breaking down a landmark Supreme Court case on corruption, police traps and scientific evidence, Som Prakash vs State of Delhi 1974. अगर आप समझना चाहते हैं कि करप्शन केसेस में ट्रैप कैसे लगाया जाता है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैसे काम करता है, तो ये एक्सप्लेनर आपके लिए एक मास्टर क्लास है। एग्जाम के लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली आंसर करता है कि क्या पुलिस की लगाई हुई ऐसी ट्रैप्स लीगली वैलिड होती हैं या नहीं। तो चलिए एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ इस कॉन्सेप्ट को 5 मिनट में रिवाइज करने के लिए समझते हैं। हियर इज द एग्जैक्ट सिलेबस फॉर आवर सेशन टुडे। हम स्टार्ट करेंगे फैक्ट्स से, देन हम कवर करेंगे लीगल प्रोविजंस और इश्यूज, फिर देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स, एविडेंस, कोर्ट की रीजनिंग, फाइनल जजमेंट और आखिर में एक क्विक क्रिटिकल एनालिसिस अलोंग विद सम एमसीक्यूज फॉर योर एग्जाम प्रैक्टिस। सेक्शन 1, केस इंट्रो एंड फैक्ट्स। लेट्स सी कि एक्चुअली में क्राइम का सेटअप कैसे हुआ था। ये स्टोरी शुरू होती है जून 1965 में। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 यानी PW1 एक कॉपर केबल फैक्ट्री स्टार्ट करता है। अब उसको अपने फिनिश्ड गुड्स की क्लियरेंस के लिए एक्साइज इंस्पेक्टर, जो इस केस का अक्यूज्ड है, से सिग्नेचर्स चाहिए होते थे। अगस्त 4 को इंस्पेक्टर अपना लीगल काम करने के लिए ही ब्राइब डिमांड करता है, जिसे कॉमनली स्पीड मनी कहा जाता है। अगस्त 6 को बार्गेनिंग के बाद ब्राइब का अमाउंट 50 रुपए यानी 50 रुपीज सेट होता है। अगले दिन अगस्त 7 की सुबह फैक्ट्री ओनर तंग आकर स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट यानी SPE के पास जाता है और कोटा हाउस में एक सॉलिड ट्रैप प्लान किया जाता है। उसी दिन दोपहर में केमिकल लगे हुए नोट्स अक्यूज को पास किए जाते हैं और इंस्पेक्टर रंगे हाथों अरेस्ट हो जाता है। सेक्शन 2, लीगल प्रोविजंस एंड इश्यूज। अगर आपको ऐसी ही केस लॉ सिंप्लीफाई चाहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स लुक एट द लीगल एंगल नाउ। ये सेक्शंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, सो इनको नोट डाउन कर लीजिए। अक्यूज पर प्राइमरली सेक्शन 161 ऑफ द इंडियन पीनल कोड का चार्ज लगा, जो पब्लिक सर्वेंट्स टेकिंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन से डील करता है। और इसके साथ ही सेक्शन 51D रेड विद सेक्शन 52 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 भी लगाया गया, जो करप्ट और इलीगल मीन्स यूज करके पेक्यूनियरी एडवांटेज लेने को एज अ क्राइम पीनलाइज करता है। इन चार्जेस के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ स्पेसिफिक लीगल क्वेश्चंस आए। पहला बड़ा इश्यू, क्या करप्ट ऑफिशियल्स को ऐसे केमिकल ट्रैप लगाकर पकड़ना लॉ की नज़रों में एक पोल्यूटेड या अनफेयर प्रोसीजर है? दूसरा, क्या उन पुलिस ऑफिसर्स को जो ऐसी केसेस इन्वेस्टिगेट करते हैं इनहेरेंटली एज अ सस्पेक्ट स्पीशीज माना जाना चाहिए, जिनकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता? और तीसरा, सबसे मेन क्वेश्चन, क्या नोट पर पाउडर लगाने वाला ये केमिकल टेस्ट कोर्ट्स में सॉलिड रिलायबल एविडेंस माना जा सकता है? सेक्शन 3, आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस। लेट्स सी डिफेंस और प्रोसिक्यूशन ने क्या पॉइंट्स रखे। पिटिशनर यानी डिफेंस का मेन आर्ग्यूमेंट था कि पुलिस ट्रैप्स इनहेरेंटली टेंटेड और मॉरली गलत होती हैं। उन्होंने पुलिस की टेस्टिमोनी को कंप्लीटली सस्पेक्ट बताया और उनका डिफेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उन्होंने आर्ग्यू किया कि इंस्पेक्टर के हाथ में केमिकल पाउडर इसलिए आया क्योंकि फैक्ट्री ओनर ने उसे पीने के लिए कोको कोला की बोतल दी थी, जिसके थ्रू पाउडर एक्सीडेंटली ट्रांसफर हो गया। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने स्ट्रिक्टली आर्ग्यू किया कि ब्राइब क्लियर शब्दों में डिमांड की गई थी, इवन जब सब ड्यूटी पे हो चुकी थी। टेंटेड मनी डायरेक्टली इंस्पेक्टर की पॉकेट से रिकवर हुई और सिर्फ उसके हाथ ही नहीं बल्कि उसकी पॉकेट की लाइनिंग ने भी केमिकली रिएक्ट किया था। लेट्स इंश्योर योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हियर। कोर्ट ने इस केस को बिल्ड करने के लिए डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दोनों को यूज किया। डायरेक्ट एविडेंस में थे PW4, जो एक इंडिपेंडेंट गजेटेड ऑफिसर थे जिन्होंने अपनी आंखों से ब्राइब के नोट्स पास होते हुए देखे। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी वो साइंटिफिक लिंक, यानी अक्यूज के कपड़ों और हाथों पर होने वाला क्लियर केमिकल रिएक्शन, जो गिल्ट की एक अनब्रोकन चेन एस्टैब्लिश करता है। तो ये साइंटिफिक ट्रैप एग्जैक्टली काम कैसे करता है, एकदम सिंपल स्टेप्स में समझिए। स्टेप 1, करेंसी नोट्स पर फिनोप्थिलिन पाउडर लगाया जाता है, जो नॉर्मल ह्यूमन आइज से दिखता नहीं है। स्टेप 2, अक्यूज जैसे ही उन नोट्स को छूता है और पॉकेट में रखता है, पाउडर ट्रांसफर हो जाता है,
स्टेप 3, रेड के वक्त अक्यूज्ड के हाथ, उसका रुमाल और पॉकेट को सोडियम कार्बोनेट के कलरलेस सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। और फाइनल स्टेप, जैसे ही पाउडर सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है वो ब्राइट वायलेट टर्न हो जाता है। द कांटेक्ट इज साइंटिफिकली प्रूवन। Section 4, Supreme Court Reasoning. Let's dive deep into Justice Krishna Iyer's brilliant views. कोर्ट ने यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया मॉडर्न एविडेंस इवैल्यूएशन पर। जस्टिस कृष्णा आयर ने उन आर्ग्यूमेंट्स को टोटली रिजेक्ट कर दिया जो कहते थे कि पुलिस ट्रैप्स हमेशा पोल्यूटेड होती हैं। उन्होंने कहा कि सभी ट्रैप्स और उनकी पुलिस विटनेसेस को ब्लाइंडली कंडेम करना ना तो प्रैग्मेटिक है और ना ही जस्ट। उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात कही, ट्रस्ट बिगेट्स ट्रस्ट। हमें इंडियन पुलिस स्पेशली एसपीई के हायर ऑफिशियल्स पर बेटर क्रीडेंस यानी भरोसा दिखाना होगा, उन्हें नेचुरली सस्पेक्ट नहीं मान सकते। डिफेंस का एक और आर्ग्यूमेंट था कि इंस्पेक्टर ने ब्राइब क्यों ली होगी, जब सब टैक्सेस ऑलरेडी पेड थे तो अनलॉफुल मोटिव तो था ही नहीं। यहाँ कोर्ट ने स्पीड मनी का कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई किया। स्पीड मनी का मतलब है ऐसी इलीगल ग्रेटिफिकेशन यानी रिश्वत जो किसी अनलॉफुल काम के लिए नहीं बल्कि अपना लॉफुल काम बिना डिले के जल्दी करवाने के लिए दी जाए। कोर्ट ने क्लियर किया कि जस्ट बिकॉज काम लीगल था इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड मनी लेना क्राइम नहीं है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना दोस्तों। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ट्रैप्स ही वाइट कॉलर क्रिमिनल्स को पकड़ने की आखिरी उम्मीद है। हमें साइंस ओरिएंटेड डिटेक्शन को ओरल एविडेंस के ऊपर इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी। कोर्ट ने उस कोका कोला बॉटल वाली इमेजिनरी एंड वीक थ्योरी को टोटली रिजेक्ट कर दिया। साथ ही कोर्ट ने नोट किया कि जो मेन विटनेस थे PW4 वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर थे जिनकी इंस्पेक्टर से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। उनकी टेस्टिमनी सॉलिड थी। Section 5, Judgment and Key Principles. इस पूरे एनालिसिस का फाइनल वर्डिक्ट क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इंस्पेक्टर की अपील को डिसमिस कर दिया और उसकी कन्विक्शन को परफेक्टली अपहोल्ड किया। लोअर कोर्ट्स में चलते हुए हाई कोर्ट ने सजा को कम करके 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज मेंटेन रखा। ये केस हमें ये कोर प्रिंसिपल्स देता है। पहला, करप्शन ट्रैप्स में स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन परफेक्टली वैलिड है। दूसरा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साइंटिफिक एविडेंस हमेशा अनट्रेडिशनल फैब्रिकेटेड डिफेंसेस को हरा देंगे। तीसरा, एसपीई और पुलिस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स इनहेरेंटली झूठे नहीं माने जाएंगे। और आखिरी, सबसे बड़ा प्रिंसिपल, किसी लॉफुल काम को तेज करवाने के लिए ली गई स्पीड मनी क्लियरली करप्शन के दायरे में आती है। Section 6, Critical Analysis and MCQs. Professor Mode ऑन करते हैं for your exam practice. इस जजमेंट को अगर क्रिटिकली इवैल्यूएट करें तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी साइंटिफिक मेथड्स और पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को एम्पावर करना। लेकिन इस जजमेंट की वीकनेस खुद सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट की थी। जस्टिस आयर ने एक्सप्लिसिटली नोट किया कि एक करप्ट ऑफिशियल के लिए सिर्फ 1 ईयर का सेंटेंस इज एन एरर ऑन द साइड ऑफ लीनियंसी, यानी सजा बहुत कम थी पर स्टेट की तरफ से अपील ना होने के कारण उसको बढ़ाया नहीं जा सका। एग्जाम टिप फॉर यू, जब भी एविडेंस लॉ में फिनोप्थलीन ट्रैप टेस्ट्स की एडमिसिबिलिटी की बात आए, आपको सोम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली डेफिनेटली साइड करना है। चलिए एक क्विक टेस्ट लेते हैं। MCQ 1, सोम प्रकाश केस में करेंसी नोट्स पर कौन सा केमिकल लगाया गया था? A, सोडियम क्लोराइड, B, फिनोल्फ्थैलीन, C, पोटेशियम साइनाइड या D, सिल्वर नाइट्रेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, फिनोल्फ्थैलीन, जो सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन को वायलेट टर्न कर देता है। मूविंग टू MCQ 2, अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग क्या ट्रैप केसेस में एक पुलिस ऑफिसर की टेस्टिमनी को इनहेरेंटली पोल्यूटेड प्रोसीजर माना जाता है? सोचिए, द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। जस्टिस आयर ने क्लियर किया कि पुलिस ऑफिसर्स को इनहेरेंटली सस्पेक्ट नहीं माना जा सकता। और यहाँ है आपका एक ओपन एंडेड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साइंटिफिक ट्रैप्स की एविडेंशियरी वैल्यू और स्पीड मनी के कॉन्सेप्ट पर अपने पॉइंट्स स्ट्रक्चर करने की कोशिश जरूर करिएगा। आई रियली होप इस एक्सप्लेनर ने सोम प्रकाश के केस के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिए होंगे। एक फाइनल थॉट देकर जा रहा हूँ, सोचिएगा जरूर। आज के इस मॉडर्न डिजिटल UPI के जमाने में केमिकल ट्रैप्स की जगह एक डिजिटल ट्रैप को कोर्ट्स कैसे इवैल्यूएट करेंगी? कीप थिंकिंग। लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। यहाँ लॉ समझाया जाता है। कीप रिवाइजिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मास्टर क्लास। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।